जब टुना ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली तो वो कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी उसका हृदय एक आंतरिक शांति से भरा था। उसे खुद ये पता चलने से पहले ही कि उसे भूख लगी है, उसकी माँ बाहर उसे प्यार से गले लगा लेती थी और उसे दूध पिलाती थी। टुना को ऐसा महसूस होता था मानो ये दुनिया उसके आने से पहले ही उसके लिए बहुत सावधानी से तैयार की गई थी। एक गर्म घर, ममता भरे हाथ और सही समय पर मिलने वाला पोषण उसे धीरे से फुसफुसाते थे कि वो यहाँ एक विशेष अतिथि है। 3 साल की उम्र में टुना के लिए दुनिया एक बहुत बड़े खेल के मैदान जैसी थी। एक दिन जब उसने मेज पर रखे लाल सेब को काटा तो वो अचानक रुक गया। ये स्वाद, ये सुगंध और ये रंग, सब कुछ वैसा ही क्यों था जैसा उसे पसंद था। जब बाहर उसकी मदद कर रही थी तब टुना ने उत्सुकता से पूछा, माँ, इन फलों के अंदर ये मिठास कौन डालता है? पेड़ों को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद है? 7 साल की उम्र तक आते आते टुना एक गहरा पर्यवेक्षक बन गया था। हर सुबह वो सूरज को बिना थके एक ही जगह से निकलते हुए देखता। बाहर के साथ बगीचे में टहलते हुए उसने आकाश की इस विशाल व्यवस्था को महसूस किया। सूरज न तो बहुत करीब था और न ही बहुत दूर, वो ठीक उतनी ही दूरी पर था जहाँ से जीवन मिल सके। ब्रह्मांड के इस अद्भुत संतुलन ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसी वर्ष टुना ने प्रकृति के अन्य जीवों की निस्वार्थ सेवा को समझा। गायें खुद घास चरती हैं लेकिन हमें दूध देती हैं, मुर्गियां हर दिन ताजे अंडे देती हैं और मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद बनाती हैं। टुना सोचने लगा कि ये जानवर अपनी बुद्धि से इतने उपयोगी काम नहीं कर सकते। उसे महसूस हुआ कि हर जीव मानो किसी अदृश्य आज्ञा का पालन कर रहा है। 15 साल की उम्र में टुना की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उसने अपनी हथेली में एक नन्हा सा बीज रखा और कल्पना की कि कैसे इस छोटे से दाने से आसमान छूने वाला एक विशाल बरगद का पेड़ निकल आता है। उसने एक अंडे से निकलते नन्हे पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को देखा। ये परिवर्तन उसे इतने जटिल और कलात्मक लगते थे कि उन्हें केवल एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता था। स्कूल में अपनी किताबें पढ़ते समय टुना को एक सच्चाई समझ आई। जिस तरह कोई किताब खुद नहीं लिखी जा सकती और कोई चित्र बिना चित्रकार के नहीं बन सकता, वैसे ही यह संसार भी अपने आप नहीं बना है। उसने सोचा, यदि एक अक्षर भी अपने लेखक का पता देता है तो यह विशाल ब्रह्मांड रूपी पुस्तक और इसके भीतर की अद्भुत कलाएं निश्चित रूप से एक महान कलाकार, सृष्टिकर्ता का बोध कराती हैं। 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते टुना अब ब्रह्मांड को एक विशाल कला प्रदर्शनी की तरह देखने लगा था। वो जो भी फल खाता, जो भी सुंदरता देखता, उसमें वो सृष्टिकर्ता के गुणों को पढ़ पाता था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह सोचने लगा, निश्चित ही कोई दयालु सत्ता है जिसने मुझे ये स्वाद दिया है और जो मेरी जरूरतों को जानती है। वह हर सांस और हर निवाले के साथ उस रचयिता को याद करने लगा। इन वर्षों में टुना के दिल में एक नई इच्छा जागी, अनंतता। इस दुनिया की सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। उसने बाहर से कहा, माँ, मेरी आत्मा अमरता और अनंतता चाहती है। इतनी बड़ी इच्छा मेरे दिल में तभी डाली गई होगी जब कहीं न कहीं उसका अस्तित्व हो। ये दुनिया तो बस एक सराय है, हमारा असली घर तो अनंत काल का सुख है। 40 साल की उम्र तक पहुंचते हुए टुना समझ गया कि जीवन केवल मौज मस्ती नहीं बल्कि खुद को निखारने की जगह है। उसके जीवन में आई कठिनाइयां एक हीरे को तराशने जैसा काम कर रही थीं, जिससे उसकी रूह चमक उठी थी। उसने पूरे विश्वास के साथ महसूस किया कि यह दुनिया एक परीक्षा का मैदान है, जहां हर घटना इंसान के भीतर के उस अनमोल गुण को बाहर निकालने के लिए विशेष रूप से रची गई है। अब टुना के लिए सबसे ऊंचा मुकाम पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करना था। उसका हृदय उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा करने की शांति से भर गया था, जिसने पूरी कायनात की बागडोर अपने हाथ में रखी है। ज्ञान अब प्रज्ञा, बुद्धि और गहरी आंतरिक शांति में बदल चुका था। जीवन की यात्रा की शुरुआत में उस छोटे बच्चे ने जिस तैयार दुनिया को महसूस किया था, वो अब अनंत शाश्वत सुख की तैयारी में बदल गई थी।